तो आज हम पहुंचे हैं चलासी ग्राम के अंदर हमारे जैविक कृषक भाई के पास में। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। ये काफ़ी लंबे समय से जैविक खेती कर रहे हैं, तो इनसे आपका परिचय करवाते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी है, चलासी गांव का रहने वाला हूं। मैं जैविक खेती कर रहा हूं, सब्जियों की खेती करता हूं, जिसमें टमाटर है, तरबूज है, करेला है, लौकी, मिर्च वगैरह वगैरह सब्जियां उगाता हूं। और जैसे अर्थिटेल्स को है, बिग बास्केट को और अर्बन फार्म को उनको सप्लाई देता हूं, और लोकल जो मंडी है उनमें भी बेचता हूं। तो सुरेंद्र जी आप बताइए कि जैविक खेती आपने इसको सेक्टर को क्यों चुना, जैविक खेती क्यों करनी चाहिए? देखो, आज के टाइम पे हम देखें तो उत्पादन लेने के चक्कर में लोग रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जहरीला है। उससे अपने को कहीं न डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, नुकसान हो रहा है, हम शारीरिक अपने नुकसान हो रहा बच्चों का जो फ्यूचर है वो खराब कर रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि जैविक करना चाहिए, परंपरागत तरीके से, जैसे हमारे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, वो तरीका हम भी अपना रहे हैं। अच्छा, और इसलिए इसने आपने जहर को त्याग दिया, छोड़ दिया इसको, केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये जैविक खेती में आप कर रहे हो, तो इसमें आपकी कोई समस्या है, आती है कोई ऐसी तरह की कोई खेती के अंदर क्या क्या समस्या सामने आती है? देखो, आमतौर पे तो हम जो छोटी मोटी जो इंसेक्ट है, कीट पतंग, इनको तो हम कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, आक, नीम, धतूरा, ये इसमें गोमूत्र मिला के दवाई बना के उस पेस्ट का हम स्प्रे करते हैं, कंट्रोल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड बीज है उनमें ऐसी कोई दिक्कत होती है, ऐसी बीमारी आ जाती है तो हमारे समझ में नहीं आती है, फिर वो ये जैविक दवाई से ठीक नहीं होती। उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो उस पौधे को जिसमें बीमारी है उसी को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, या फिर जो जैविक सलाहकार है हम उनसे संपर्क कर लेते हैं। वो बता उनसे आप नॉलेज ले लेते हैं और उसका उपयोग कर इलाज करते हो। तो ये जैविक के अंदर उत्पादन का क्या फर्क पड़ता है, कम रहता है कि ज्यादा रहता है? देखो, शुरू में अगर हमने जैविक करना स्टार्ट किया है तो पहले उत्पादन में थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन 2, 3, 4, 5 साल में उत्पादन वैसा ही हो जाएगा। वैसा उत्पादन वापस उसी लेवल पे वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे अपने जमीन की हालत सुधरेगी वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। लोग कहते हैं कि ये जैविक खेती करते हैं तो उत्पादन आधा हो जाता है, ऐसा तो नहीं? हाँ, होता है, एक आधा तो नहीं होता, लेकिन उसमें फर्क तो पड़ेगा ना उसमें। अच्छा, एक तो हम रासायनिक का ही करेंगे, एक हम जैविक करेंगे। हमारी जो जमीन है वो आधी हो चुकी है रासायनिक की। अचानक से उसमें अगर बंद करेंगे तो उत्पादन कम होगा, ये बात तो सही है, लेकिन जैसे ही अपनी जमीन की हालत सुधरेगी वैसे ही उत्पादन अपना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जैविक खेती कर रहे हो आप, एक ग्रुप में कर रहे हो? हाँ, ग्रुप में। तो ये ग्रुप में जैविक खेती करने का क्या फायदा आपको, जैसे आप ग्रुप में जुड़ के खेती कर रहे हो? इसमें एक दूसरे किसान, जैसे कुछ मुझे नॉलेज है, कुछ मेरा फार्मर दोस्त है उसको नॉलेज है। हम आपस में अपना नॉलेज शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके ग्रुप में ऐसे कर लेते हैं। जैसे मेरे पास टमाटर की नर्सरी अभी तैयार है, मेरे दोस्त के पास नहीं, मैंने उसको दे दी। उसके पास मिर्च की है, मैंने उससे ले ली। या फिर मेरी कोई नर्सरी खराब हो गई, कोई जैसे कोई बीमारी आ गई तो उसने मेरी हेल्प कर दी। अच्छा। ऐसे हम ग्रुप में, अगर ग्रुप में रहेंगे किसान तो अपने ऑटोमेटिकली हेल्प होगी, एक दूसरे की बेनिफिट होगा, एक दूसरे को आपस में यही आदान प्रदान हो जाएगा सेवाओं का। और एक दूसरे को बीज का, पौध का आपस में देखो हो जाता है। और दूसरा, मार्केट में भी आपको इससे फायदा होगा ग्रुप से। हाँ, एक मेरा दोस्त ही था, तो वो शाम को, जैसे मैं कल शाम को ही गया था उसके खेत में, उधर से निकल रहा था उसके गांव के पास से। अच्छा। तो वो शाम को जैसे अंधेरा होने वाला था, एक मसाल जला के घूम रहा था खेत में। तो मैंने देखा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे दादाजी भी ऐसा ही करते थे। अच्छा। बोले शाम को जो हानिकारक कीट पतंग होते हैं ना, वो मसाल की रोशनी देख के उसमें आके जल जाएंगे, वो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो मुझे उससे सीखने को मिला। पेस्ट कंट्रोल का तरीका हो गया उसे, जैसे पहले लाइट ट्रैप लगाते हैं, वैसे ही। और लाइट ट्रैप में तो पकड़ते हैं उनको, पकड़ के उनको मारते हैं। वो मसाला अगर जलती जाएगी खेत में, तो पास में जैसे जानवर आएंगे टच में, आग से जल के खत्म हो जाएगा। ये भी एक बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। तो जैविक खेती में आप और इसके अलावा और क्या ये आदान कौन कौन से काम में लेते हैं खेती के अंदर? जैसे अपने जो गोबर की खाद है उनको सड़ा के हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। अच्छा। पहले किसान क्या हुए, कच्ची खाद डालते थे, उससे फायदे से ज्यादा उसका नुकसान होता था। लेकिन हमने सीखा कि अगर कंपोस्ट उसको सड़ा के काम में लेंगे तो वो जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति तो वही कर देगा। और इंसेक्ट आएगा तो उससे हम अपना जो पेस्ट है वो बना लेते हैं घर पे। आक, नीम, धतूरा, गोमूत्र उनका सड़ा के, उबाल के और उसका बना लेते हैं, छान के पेस्ट बना लेते हैं। और एक होती है फंगस की बीमारी, उसके लिए हम खट्टी